और उसी दिन मैंने लिया 125 लेके मैं 16 किलोमीटर चला और उसी वक्त वापस जाकर उसको बंदे को उसके नेक्स्ट डे वापस किया। उसमें मैंने पैसे भी उसको छोड़े और मैं हाथ जोड़ के आया कि उस 16 किलोमीटर में तो मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द निकल गया था। यूँ उछाल के जंप आता है ना, इसके तो शाख ऊपर नीचे होते हैं ना, उसमें बंदा ऊपर नीचे जाकर लगता है। रियली जो स्पेसिफिकेशन ये दे रहे हैं, जो चीज़ें ये दे रहे हैं, लिख के देता हूँ, अगले 10 साल तक आपको ये नहीं मिलना। किस में? 125 होंडा के अंदर। मैं ये आजकल के लोंडो लोपाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, साइलेंसर से भी वो निकाला होता है, पास से जाते हैं कान भी फट रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है ऑफ कोर्स एक और मोटरसाइकिल के बारे में। थोड़ा सा मालूमाती प्रोग्राम होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा बीच में वो क्या कहते होते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह यू विल लव इट। इसी खुशी में अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। फ़िलहाल हम मौसम देख रहे हैं, क्या आउट क्लास मौसम है। कल इतनी सख्त गर्मी थी, 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आज चिल माहौल है। जगह भी बहुत चिल है और बाइक भी बहुत चिल है हमारे पास। जिस मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, यह है सुजुकी GD 110S। अब GD में टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास यही आता है, जो कि S स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडिशन है जी। क्या स्पोर्ट्स कह लें या स्पेशल एडिशन कह लें। अलॉय व्हील्स इसके साथ आते हैं विदाउट डिस्क ब्रेक, क्योंकि 110 सीसी है, बेचारा कितना भागेगा। बाकी स्पोक्स व्हील इसमें नहीं मिलते, दूसरे वेरिएंट में आपको स्पोक्स व्हील मिल जाते हैं। बस यही कुछ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने बाइक रखा हुआ है, बहुत प्यार से, बहुत ख़ास तरीके से हिफाजत के साथ रखा हुआ है इसे, प्यार के साथ। और मिलते हैं इनके ओनर से और उनसे जानते हैं कि इस प्यार की क्या वजह है कि जब भी मैंने देखा है ये GD 110 ही होता है इनके पास। ऑल दो इनके पास काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स पहले भी थे, लेकिन जब से इन्होंने यही मोटरसाइकिल चलाया उसके बाद इन्होंने और मोटरसाइकिल्स की तरफ मुड़ के नहीं देखा। बीच में एक दफ़ा रखा भी था इन्होंने, फिर ये वापस इस पे आ गए। सो चलिए मिलते हैं ऑनर ऑफ द बाइक के साथ, मिस्टर बाबर ज़ैब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप व बरकातहू। सर? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तभी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मॉडल कौन सा है? ये 2023। 23। आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं मेरा ख्याल है जिन्होंने ये कीमतें बढ़ने से पहले ही ख़रीद लिया था, लेकिन उससे पहले भी अचानक बढ़ गई थी, आपके लेते ही उसके बाद भी अचानक बढ़ गई। तो वो क्या डिफरेंस था, वो काइंडली बताइएगा, कितने में मिला आपको? मैं इससे पहले जो लिया था, इससे पहले 2022 में, वो 2,10,000 का लिया था। अच्छा। और उसको मैंने 2,29,000 का जिस दिन सेल किया, उस दिन इसकी प्राइस थी 2,29,000। वो कितने में बिका था? वो मैंने 2,14 में दिए, नंबर लगा के सब कुछ करके। और अच्छा। मेरी चूँकि रनिंग बहुत कम है, ठीक। खैर 2023 में ये लेने के लिए गया, बुकिंग बंद, यहाँ तो है नहीं, इस्लामाबाद में गए, बुकिंग बंद, एक शोरूम दूसरा, आखिरकार एक जगह से एक बंदे ने बुकिंग कर दी और उसने कहा जी कोशिश करेंगे आपको डिलीवर कर दें। तो जिस दिन मैं इसको लेकर आया उस दिन इसकी प्राइस उस वक्त मार्केट में 2,64,000 थी, 264 थी जी। और उसके बाद ऐसी आग लगी कि विद इन मंथ 3,30,000 या 3,29,000 को पहुंच के मैं लेकर आया। जिस दिन शाम को ही मुझे उनका वो एक आ गया, व्हाट्सएप आ गया कि आज प्राइस ये, 3 दिन के बाद एक नई प्राइस, और उसके बाद फिर लास्ट अभी जो रुकी है वो 329 पे आकर रुक गई है इसकी। तो आप खुशनसीब ही? मैं वो ही खुशनसीब हूँ जिसने वो जिसका छक्का लग गया। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि सिर्फ यही मोटरसाइकिल, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, लेकिन आपकी एक और वजह भी है, और वो जेन्युइन वजह है जो इनकी वजह है ये मोटरसाइकिल ख़रीदने की, वो मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं अगर कंपैरिजन करूँ, इतना छोटा कद नहीं है इनका, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि GS 150 नो डाउट बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल भी है और पावरफुल भी है और माइलेज भी अच्छी देता है। वो चाहने के बावजूद ये नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, तो वो टांगें लगने का मसला होता है। तो उसको टैकल करने के लिए उतनी ही कंफर्टेबल मशीन और उतनी ही अच्छी, लेकिन ज़्यादा अच्छी माइलेज के साथ, और आसानी से टोस जो हैं पंजे नीचे लग जाते हैं और ये टैकल करना आसान होता है। ये एक वजह जो इन्होंने मुझे बताई थी वो ये थी। यही बात है? बिल्कुल इसी तरह से। और सेकंडली उसका वेट बहुत ज़्यादा है,
और इसका वेट उसकी निस्बत कम है, तो इसको मैं आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। कट तो नहीं मारता मैं अब, लेकिन ये है कि कहीं जल्दी में निकलना हो, कहीं साइड से निकलना हो, इजीली इसको हैंडल हो जाता है, मनूवर करना आसान है हाँ इसको जी, इसके ट्रैफिक साथ। के अंदर। और रुकना तो आपने टो की बात की, मेरा पाँव पूरा नीचे लग जाता है। और अगर मैं 150 पे हूँ या होंडा 125F पे हूँ तो वो बड़ी मुश्किल से पंजा नीचे जाके लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसी कोई क्लोज जगह आ जाए फिर मेरे लिए फिर आयतुल कुर्सी रह जाती है सिर्फ। मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मेजर कंसर्न होता है हाइट, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है बनाने वाली, तो लेकिन फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो हम वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को भी, और कोई ऐसा हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हल निकाला। अब मुझे ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये कह रहे थे कि होंडा तौबा तौबा 70 पे भी तो आपके आराम से पाँव लगते हैं, 170। मैंने आपको शायद वो वाक़या सुनाया था कि मैंने 2021 मॉडल बेचा। कौन सा? यही 110 अच्छा, 110S, और उसी दिन मैंने लिया 125 लेके मैं 16 किलोमीटर चला, और उसी वक्त वापस जाकर उसको बंदे को उसके नेक्स्ट डे वापस किया। उसमें मैंने पैसे भी उसको छोड़े और मैं हाथ जोड़ के आया कि उस 16 किलोमीटर में तो मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द निकल गया था। यूँ उछाल के जंप आता है ना, इसके तो शाख ऊपर नीचे होते हैं ना, उसमें बंदा ऊपर नीचे जाकर लगता है रियली। और मज़े की बात, इससे पहले 2022 और इसके दरमियान में मेरे पास 70 मीटर था, ठीक है। होंडा CD 70, और उसको मैं जब बहुत मजबूरी होती थी फिर उस पर बैठता था। अच्छा, क्यों? उसका भी सेम सीन है। एक तो वो जहाँ पे भी नीचे लगेगा खड़क 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 की इसकी आवाज़ें नहीं ख़त्म होती। 70 मीटर की बात कर रहा हूँ। और सेकेंडली जो उसमें मुझे इशू ये हुआ था कि वही जंप पे जहाँ पे लगता था फिर, और रियली मेरे यानी कि ये बैक में फिर दोबारा वही दर्द दोबारा फिर स्टार्ट हो गए थे, फिर इसको मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी कहते हैं कि कुरान का भी ये हुक्म है कि फसलू अहल ज़िक्र, अगर तुम्हें मालूम ना हो तो किसी सियाने से पूछ लिया करो। तो मेरे एक बहुत बड़े मोहसिन मुरब्बी हैं, तो रमज़ान से पहले मैं उनके साथ कुरान मजीद का दौर करता होता हूँ। जब फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके पास 2017 मॉडल था, और सारी ज़िंदगी मैंने उनको 125 पे देखा, सारी ज़िंदगी। तो मैंने कहा जी आपने ये 110 ये क्या आप फील कर रहे हैं? तो इस तरह बैठे मेरी तरफ मुड़ते कहते हैं, ओ जी गाड़ी ये मोटरसाइकिल तो नहीं है, मर्सिडीज़ है, बिल्कुल इस पर सफ़र का पता ही नहीं चलता है। वो तो खोता सा, हर दिन मैं उसमें 200 रुपये का पेट्रोल डालता था। और ये जब हमारी बातचीत हो रही थी, ये जुमेरात का दिन था, उन्होंने कहा जी ट्यूसडे को मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डाला था और बेगम आ रहा हूँ जा रहा हूँ, बिल्कुल कोई मुझे उसमें तकलीफ़ नहीं है। और ना ही उन्होंने वही कहा कि कोई बैक में दर्द, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। और उससे लेकर अभी तक वो भी 3 मोटरसाइकिल चेंज कर चुके हैं आलमोस्ट। वो भी हर नए साल में उनकी कोशिश होती है कि पुराने को दे के नया ले लें, सही, ताकि काम करवाने की नौबत ही ना आए, बस ले लिया टेंशन फ्री। तो उस वक़्त से उनको मैं देख रहा हूँ आज तक उन्होंने 110 ही रखा हुआ है, और मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा मुतमैन हूँ, बहुत ज़्यादा मुतमैन हूँ। अच्छा, अभी आपने काम वाली बात की कि काम की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका भी ऐसा ही सीन है कि हर दफ़ा मॉडल चेंज कर लेते हैं। कभी कोई ऐसी टेंशन हुई है कि कोई ऐसा नॉन फॉल्ट सामने आया हो कि यार ये फॉल्ट ज़रूर है इस बाइक में? कोई चीज़ मुकम्मल तो होती नहीं है, तो ज़रूरी एक तो फॉल्ट इसकी कीमत है, बहुत ज़्यादा इंसेन अमाउंट ऑफ प्राइस है। नहीं, इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल आपके बिल्कुल अपोजिट चलूँगा, बिल्कुल अपोजिट चलूँगा। अच्छा, 125 सेल्फ स्टार्ट कितने का है? बहुत महंगा, वो तो मेरा ख्याल है 3 से ऊपर का है मेरा ख्याल है जी। तो इसमें और उसमें कीमत में क्या डिफरेंस रह गया फिर? सेकंडली अलायरम वो नहीं दे रहे। वो क्यों देंगे? नहीं दे रहे ना, उनका फुदू लगा हुआ है तो लगाए जा रहे हैं, अलायरम वो नहीं दे रहे। अच्छा, डिस्क ब्रेक इसकी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो ये जितना कंफर्टेबल है वो बिल्कुल भी नहीं है इसके मुकाबले में। हाँ, वो रफ़ आप जितना चला सकते हो उसको चलाओ। और तीसरी बात, माइलेज पे आ जाते हैं। 0 मीटर आप लेकर निकलें और बहुत ही किसी ने संभाल के रखा हो, बहुत ही नाइसली चला रहा हो, बहुत कुछ कर रहा हो, 42 से ऊपर नहीं जाता 125। अच्छा, बहुत ही। और ये बड़े सुकून से रफली, और जहाँ पे जिस एरिया में हम रह रहे हैं हिली एरियाज़, 45 आराम से माइलेज देते हैं। और जिस दिन मैंने लिया था पिंडी से, मैं वहाँ से पेट्रोल फुल करवा के जब यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचा हूँ मानसेरा में, ठीक 2 लीटर पेट्रोल पड़ा था। कितने किलोमीटर? ये ऑलमोस्ट 120 या 122 है।
ठीक हाई डलवाया, हाई ऑक्टेन था मैंने। ठीक है, तकरीबन 60 की आपको एवरेज जी, और दोनों मरतबा पिछले वाला ही मैं इसी तरह लेके आया था, और ठीक 2 लीटर पिंडी सदर से भी ज़रा पहले, पीर बदाई से पहले वो पंप से डलवाया, फुल करवाया वहाँ से, और यहाँ आके अपने घर के पास फिर दोबारा डलवाया, तो 2 लीटर पेट्रोल। एंड कैन यू इमेजिन दैट? वेरी एस्टॉनिशिंग काइंड ऑफ माइलेज यू आर टेलिंग अस। अब मुझे ये बता दें, बात मेरी फिर वहीं पे है, कोई ऐसा मसला जो आपको इसमें लगा मुझे हो एक दफ़ा एक हुआ इसके साथ, बैड एक्सपीरियंस के है या कुछ, तो मेरी जहाँ पर जॉब है, जैसे ही मैं पहुँचा, स्विच बंद, सब कुछ बंद। या अल्लाह, सलफ भी नहीं मार रहा, करूँ तो क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रही। और काफ़ी सोचा ना हुआ, किक मारी, स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिक तक पहुंच जाएगा। वो फॉल्ट था 10 रुपये का, फ्यूज, इसमें एक फ्यूज़ होता है। हाँ फ्यूज उड़ गया। उसके बाद से मैंने 3-4 फ्यूज़ एक्स्ट्रा लेकर बीच में रखा, और दोनों दफ़े मेरे साथ हुआ, 2 बाइकों में हुआ ये सुजुकी के और साथ है उनके problem। साथ भी हुआ, जिनके मैं अपने मोहसिन मुरब्बी का जिक्र कर रहा हूँ, तो उनके साथ भी ये हुआ था एक मतलब। मेरे साथ बड़ी दफ़ा हुआ है, जीएस है मेरे पास, तो सुजुकी में ये एक फ़ॉल्ट है, हालांकि ये सीबीयू यूनिट है, स्टिल इसमें ये फ्यूज़ वाला मसला ज़रूर आता है। अच्छा बाबर भाई, अगेन मैं आपसे ये हल्का, पता तो मुझे चल चुका है, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ आपसे कि क्या ये पैसे मिटते हैं इसमें? आप ज़रा सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पैसे मिटते हैं इस गाड़ी में, कि यार इतने ज़्यादा पैसे, देखें ना इंजन 110 सीसी है। ये क्या किया? ये मैंने इसलिए किए, जो स्पेसिफिकेशन ये दे रहे हैं, जो चीज़ें ये दे रहे हैं, लिख के देता हूँ, बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अगले 10 साल तक आपको ये नहीं मिलना। किस में? 125 होंडा के अंदर अच्छा, ये चीज़ें, इतना आरामदेह होना। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो मैं साल के बाद सेल करता हूँ, साल तक मैं इसको ट्यूनिंग भी नहीं करवाता, जस्ट ऑयल चेंज नहीं करवाता। कहीं महीने के बाद जिस दिन ऑयल चेंज करवाता हूँ, साथ में चेन इसकी चेक करवा लेता हूँ, ढीली तो नहीं है। कभी नहीं हुआ प्लग खोला हो, कभी इसका कोई टेपट खोला हो, कभी मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की कभी भी। सही। जबकि 125 0 मीटर भी रखें, और फर्स्ट 2 जो उसकी फ्री होती हैं, वो मुझे वेल करनी पड़ती हैं, वो ना करनी चाहूँ भी तो करनी पड़ती हैं। समझ गए? तो आप कह रहे हैं इसमें कीमत, इन पैसों में ये बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। मीन्स अब देख लीजिए, इसका जो फ्लैशर है आप दे रहे हैं, इसको मैं फ्लैशर कहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा, बट स्टिल जा रहे हैं, ओवरटेक में जा रहे हैं, दे दी। 125 में आपके पास ये ऑप्शन है, 70 में है नहीं है, 125 बल्कि 150 में भी नहीं है। आफ्टर मार्केट लगा लेता है बंदा। आफ्टर मार्केट लगा लेते तो फिर कीमत तो बराबर होगी ना। अगर जो 10-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, और आफ्टर मार्केट लगाने में आपको इसमें जुगाड़ करने पड़ते हैं, वहाँ से आते फिर आपका दिल भी जैसा, हमारी ज़बान में लोकल में कहते हैं खुसता है, टूटता है। जब वो मैकेनिक पकड़ के ना दांतों से यूँ तार करके और यूँ जोड़ रहा होता है ना, उस वक्त बंदा कहता है मैं इसकी किस जगह पे लगाऊं जाके। तो वो, और फिर उसके ऊपर जो इन्होंने दी अभी, इसका हम यहाँ देख लेते हैं। मैं इस पर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई लाइट आगे लगा लेता हूँ, ठीक है, आ रही हैं लाइटें। अब यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए वो ट्रक बन जाएगा कि जिस तरह ट्रक ड्राइवरों ने भरा हुआ होता है ट्रक को लाइटों से, बटनों से और इन चीज़ों से। ये गाड़ी तो नहीं रही, वो बाइक तो नहीं रही, ये तो ट्रक बन जाएगा। लाइट कैसी है इसकी? लाइट बाद में आते हैं, साइड मिरर्स पे आ जाएँ। साइड मिरर्स जितने इसके वाइड वो दे रहे हैं, 125 या होंडा की कोई भी मॉडल, मैंने 70 और 125 रखा है, 125 एफ भी रखा है, उनमें किसी में मुझे नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं कि मैं मुसलसल उसकी बुराइयां करता जा रहा हूँ। स्टिल माय फेवरेट इज़ 125 बिकॉज ऑफ इट्स साउंड, मुझे उसका साउंड बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब इसके अगर मैं आ जाऊँ, सबसे पहले ये हमें नहीं दे रहे, क्या फ्रंट पे हमें ये कुछ नहीं दे रहे कि कीचड़ यहाँ से उठता है पिछले शाख पे आके लगता है। दो चीज़ें ये मैंने खुद लगाए है, ये मैंने खुद लगाए है, मड फ्लिप जितने भी लगाए हैं, क्योंकि नहीं दे रहे वो। इनके ड्रॉबैक के अंदर हम बात करें तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। सही। तो इसके भी हैं, लेकिन मैं अगर हम चूँकि क्या देखते थे, वक्ती तौर पे हमें जो सबसे ज़्यादा पड़ता है पेट्रोल पड़ता है, जो हमें फौरी खर्चों में जाते हैं, वो हमें ये हफ्ते बाद में इसको फुल करवाता हूँ। और एक हफ्ते में मेरी डेली रनिंग आजकल 40 किलोमीटर हर हाल में है, तो 280-300 पे जाके मैं हर हफ्ते बाद इसको फुल करवा रहा हूँ। और 125 में मुझे 5वें दिन फुल करवानी पड़ती थी। वो ज़्यादा खाता है, वो सामने नज़र आ रहा है। और दूसरी उसकी अच्छी खूबी में बात करें, हम उसको खोता सवारी अपनी ज़बान में कहते होते हैं। 5 बंदे बिठाओ और पहाड़ पे लगा दो। इसमें दूसरा बंदा मैं और आप दोनों बैठ के, हम दोनों का वेट भी थोड़ा कम है, तो इस पर जब हम बैठेंगे तो इसके नीचे जो उन्होंने सेफ्टी का वो दी होती है, क्लेयर सी दी होती है उन्होंने, वो राड दी होते हैं, वो नीचे जंप पे ज़रूर लगेगा। हाँ वो लगता है ज़रूर, वो लगता है। और वो जंप पे वो नहीं लगता, दिल पे लगता है वो।
तो ये वाली कैफियत हर एक के वो हैं, कुछ ड्रॉबैक्स Pros and cons हैं। हैं सब कुछ, लेकिन स्टिल कोई मुझसे मशवरा करे मैं उसको यही प्रेफर करूँगा। सिंगल सवारी के लिए बेस्ट है ये। सिंगल नहीं, डबल के लिए भी, और स्पेशली हम बात करें अगर पंजाब की तरफ या उन इलाकों में, वहाँ के लिए तो मैंने वहाँ जब गया था पिछले साल तो अमूमन यही देखा लोगों के पास, या 70 माइलेज, वो बात पेट्रोल कंजप्शन पर, या 70 रख रहे हैं या ये रख रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग पे जाने वाला है तो उसने ये रखे, जो सिटी के अंदर रह रहा है उसने 70 रखा हुआ है। अब पैसे मुझे ये भी दे भी नहीं रहे, छोड़ भी नहीं रहे, और पैसे मुझे होंडा वाले भी दे भी नहीं रहे, छोड़ भी नहीं रहे। लेकिन ये फैक्ट है, आप किसी से भी जाएं, और मैं इसमें बात करूंगा संजीदा आदमी के अंदर। मैं ये आजकल के लोंडो लोपाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, साइलेंसर से भी वो निकाला होता है, पास से जाते हैं कान भी फट रहे होते हैं, उनकी नहीं, संजीदा आदमी आप कोई ले लें, मैच्योर ले लें। मैं कहूँगा 35 प्लस कोई आदमी आप ले लें, और उससे आप रिव्यू लेके देख लें, और उसने ये भी रखा हो 1 महीना, वो भी 1 महीना रखा हो, फिर आपसे कहें, उससे पूछें कि हाँ भाई बोलो, तो वो आपको खुद बता देगा कि कौन सा अच्छा है। साउंड ही सब कुछ नहीं होता है कि बस ब्र ब्र करो, और रॉ पावर जिसे हम कहते हैं, पावरफुल वो डेफिनेटली है। 1 to 5 की जितनी बुराइयां कर लो, जो सेलिंग फीचर है उसका सबसे बड़ा वो उसकी साउंड ही है, और रॉ पावर जो फर्स्ट थ्रस्ट है ना उसका, फर्स्ट 2 गियर्स का अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। वो जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे क्रेडिट मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि मेरे पास एक 99 मॉडल हुआ करता था, उसको पावर प्लस कहते हैं। हाँ जी। और मैं कहूँगा कि होंडा की पूरी सीरीज़ में 98 और 99 इसकी फ्रेम, इसके वेट को कोई भी नहीं पहुँचता। 97, 98, 99 और 92। अच्छा, बारह तो 99 मेरे पास होता था, तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। तो जो हमारा फैज़ाबाद के आगे जो नाका आता है, वहाँ से लेकर ब्लू एरिया तक मुझे ज़िंदगी में किसी गाड़ी वाले ने, ख्वाह कैसी गाड़ी वाला क्यों ना, ओवरटेक नहीं कर सका। 1 to 5 पे 1 to 5 पे पिक उसकी, जैसे आपने कहा फर्स्ट सेकंड गियर में किसी का माई का लाल उसको पहुंच नहीं सकता, वो अपनी जगह। लेकिन वो किसको मज़ा करता है, मैं फिर आऊँगा, वो मेरी उस वक्त वो एज थी, लोंडे आज लपाड़े से वाली। लोंडे लपाड़े वाली 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरी एज भी थी। अब नहीं है, अब बस अब तो पास से कोई गुजरता है ऐसा तो फिर भी गुस्सा आते हैं। एज फैक्टर्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, लेकिन अब मेरे लिए कंफर्टेबल है। बल्कि मैं हर एक के लिए कहूँगा, स्पेशली आप भी हमारे उस दोस्त से वाकिफ़ हैं जिनको मैंने इससे पिछला मॉडल दिए, कि उनका रोज़ाना का ट्रैवल था 68 किलोमीटर, और जब भी वो वापस घर पहुँचते थे अपनी जॉब से तो वो 2 घंटे रेस्ट लेते थे। और जब से उन्होंने 110 लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। उनकी हाइट भी माशाल्लाह, उनकी हाइट तो माशाल्लाह, वो तो हम दोनों से बहुत बुलंद लंबे। हैं। हाँ जी। तो बहरहाल खफा होंडा वाले भी ना हो, खुश सुजुकी वाले भी ना हो, अपनी अपनी दोनों में क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने ड्रॉबैक दोनों में हैं। लेकिन मैं एक सफ़ेद पोश इंसान होने की हैसियत से और एक बिल्कुल पर्सनल एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं 99 से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, और ये तो 2016-17 में आए, तो उस वक्त तक होंडा ही था, चाइना भी नहीं थे। चाइना बाद में आए, 2010 में वो भी रखा, 11 में वो भी रखा, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता ना। वो तो 0 मीटर लेके पहले आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, इसकी आवाज़ें ख़त्म करो, कसो इसे, हाँ इसे कसो, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर जाना पड़ता है, अब नई खड़प खड़प की आवाज़ आ रही है। हाँ। उसको छोड़ें, वो कहते हैं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। लेकिन अगर इन दो की हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो उसमें से फिर मैं इसको प्रेफर करूँगा। ठीक है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट आ गई, ऑप्शन आ गई। इस्लाम वैसे भी जो है ना, वो कंपटीशन एक होगा तो मोनोपोली होती है, उसकी इजारादारी है। और आप देख लें, जब चाइना ने आम किए मोटरसाइकिल तो कीमतें गिरी थी, होंडा कीमतें नीचे लेकर आया था, कंपटीशन आ गया ना। अब कंपटीशन नहीं था जब तक, तो उनकी मर्ज़ी थी, अल्लाह करे महीने में लाख बढ़ा दें, 1000 बढ़ा दें, 10,000 बढ़ा दें। रात को लिटरली ऐसा हुआ, रात को हम गए, बाइक देखी, तो वो हमने कहा ठीक है सुबह आके लेते। सुबह 5000 कीमत बढ़ी हुई थी, अब बंदश नहीं दे रहा शोरूम वाला, नहीं जी बढ़ गई है, जाएँ कहीं और से लें। तो उस वक्त इजारादारी थी, तो अब ख़त्म बस। जैसे ट्रेन आ रहा आया, ईजी पैसा लेके आया, पहले 100 रुपये के से कम कार्ड नहीं मिलता था, वो 10 रुपये के ईजी पैसे पर, ईजी लोड पर आए, तो बाद में बाकी सारों ने लाया ना। हाँ ऐसे जस्ट लाइक दैट। अब कंपटीशन आया, अब वो देख रहे हैं, एक आदमी जा रहा है और वो दे रहा है जी लाख रुपए, 0 मीटर लेके आ रहा है गाड़ी, और महीने के 6000 7000 किस्त दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इकट्ठे ला जाके 2.5 लाख पूरे का पूरा पे कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। अब इसे यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। वीडियो को बहुत लंबी बन गई, मुझे नहीं पता था इतना दिल दुखा इनका, इतनी लंबी वीडियो उन्होंने बना दी। मैं तो सीधा बातें बताना चाह रहा था। अच्छा, जानने से पहले एक चीज़ जो आप भी आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे वो सुनना, कोई चेंज आपको लगी बड़े अरसे से चला रहे हैं, कोई नए मॉडल्स में चेंज अच्छी या बुरी आपको लगी पिछले मॉडल से?
पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान जो हुआ करती थी, जी 125 हो गया, 70 हो गया, और सुजुकी वाले एक चेंज करते हैं, बस स्टिकर नया लेके आते हैं। होंडा भी करता है ना, होंडा होंडा मास्टर है इस गेम का। वही ना, स्टिकर नया लेके आते हैं, अच्छा। नए स्टिकरों के साथ दस्तियाब नहीं है, मतलब बस। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी में गिरावट तो नहीं आई, नहीं इम्प्रूवमेंट तो वो नहीं वो ना मैंने Same है। इम्प्रूवमेंट महसूस किए और ना कोई उसका वो है। डाउन देखा आपने, डाउन देखा इसके अंदर। सही हो गया, मतलब इट्स द सेम थिंग। यस, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बन गई, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग एंड लेंथी वीडियो। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक उस बंदे के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को आप देखें जिसने होंडा और सुजुकी दोनों चलाया हुआ है। YBR की तो हम बात ही नहीं करते, उस पर तो वैसे ही आपकी टांगें नहीं पहुंचती होंगी, तो वो अभी इनके हिसाब से वो एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से वो बात ही हमने इंक्लूड नहीं की। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला होगा। अगर ऐसी बात है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस बाइक के बारे में वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाबर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने बहुत टाइम निकाला, शुक्रिया। आप भाग रहे थे, आज हमने पकड़ लिया आपको। आज आपने मुझे दिल की भड़ास निकालने का मौका दिया। थैंक यू फॉर दिस। No worries. थम्स अप फॉर यू एज वेल। नो प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी भड़ास निकालनी हो आ जाया करें। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।